दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो न सिर्फ दिल को छू लेने वाली है, बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देती है। एक दिन एक पुलिस अफसर, जिसका नाम अनन्या है, एक ऐसे अपराधी से मिलने जेल जाती है, जिसे 2 महीने बाद फांसी दी जानी है। अनन्या बड़ी ही सख्त और ईमानदार अफसर है, जिसे पुलिस सेवा में आए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं। अनन्या उस कैदी, जिसका नाम आरव है, से कहती है, तुम्हारे पास इस दुनिया में सिर्फ 2 महीने हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, शायद हम उसे पूरा कर सकें। आरव मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में डर या पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह कहता है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं। अनन्या चौंक जाती है। वह सख्ती से जवाब देती है, यह संभव नहीं है। किसी लड़की को ऐसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आरव धीरे से कहता है, तो फिर तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो। अनन्या को गुस्सा आता है, लेकिन वह संयम बनाए रखती है। मैं एक अफसर हूं, यह मुमकिन नहीं है। कोई और इच्छा बताओ। लेकिन आरव चुप हो जाता है। वो सिर्फ वही इच्छा पूरी करना चाहता है। कुछ दिन पहले की बात है, जब अनन्या को एक दूर गांव में एक अपराध की सूचना मिलती है। वो बिना देरी किए मौके पर पहुंचती है। वहां एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी, और सामने खड़ा था एक 21 साल का लड़का, आरव। उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, और चेहरा बेहद शांत। अनन्या कहती है, हथियार नीचे रखो और हमारे साथ चलो। आरव बिना विरोध किए डंडा फेंक देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसका बयान लिया जाता है, तो वो अपना नाम आरव बताता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह चुप रहता है। वह किसी सवाल का जवाब नहीं देता। थाने में सब अचरज में थे कि इतना शांत, सीधा साधा दिखने वाला लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसकी फांसी तय होती है और आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उसका जवाब सबको हैरान कर देता है। उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। यह सुनकर आरव बिल्कुल नहीं डरता। उसके पास अभी कुछ महीने और बचे हैं। अनन्या, जो कि एक सख्त लेकिन संवेदनशील पुलिस अफसर है, आरव को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वह उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन एक महिला स्टेशन आती है और अनन्या को बताती है कि किसी ने उनके घर में चोरी कर ली है। अनन्या ध्यान से उसकी बात सुनती है और अपने साथियों से कहती है, उसके घर जाओ, सबूत इकट्ठा करो और मुझे फोन करके बताना। कुछ देर बाद वे पुलिस वाले उस महिला के साथ चले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में बस 2 ही लोग रह जाते हैं, अनन्या और आरव। अनन्या चलती है और आरव के पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें दुख नहीं है कि तुम्हें मौत की सजा दी गई है? आरव चुप रहता है। अनन्या फिर कहती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने तो अपनी गलती भी साफ साफ नहीं मानी। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आरव ये सब सुनकर मुस्कुराने लगता है। अनन्या गुस्से में कहती है, तुम हंस रहे हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त फोन आता है। अनन्या जल्दी से उस महिला के घर पहुंचती है। जांच के बाद पता चलता है कि असल में चोरी नहीं हुई थी। महिला के बेटे ने ही अलमारी से पैसे निकाल लिए थे। मामला वहीं सुलझ जाता है। स्टेशन लौटने के बाद अनन्या को ऊपर से आदेश मिलता है, कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाए और यथासंभव पूरी की जाए। अनन्या चाय बनवाकर आरव के लिए लाती है। आरव को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। आरव आत्मविश्वास से कहता है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ रहना चाहता हूं। अनन्या यह सुनकर चौंक जाती है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। ये इच्छा बहुत बड़ी है और ये सही नहीं है, वह कहती है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, पर यही मेरी आखिरी इच्छा है। अनन्या फिर कहती है, कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी। कोई और इच्छा है तो बताओ। आरव धीरे से हंसते हुए कहता है, तुम भी तो लड़की हो। देखने से लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम मेरी आखिरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करती? ये सुनकर अनन्या कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। वह किसी और लड़की को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। काफी सोचने के बाद वह कहती है, ठीक है, आज रात मिलती हूं। रात को अनन्या अपनी वर्दी उतारकर एक साधारण साड़ी पहनती है।
धीरे धीरे वह उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां आरव बंद है। आरव यह देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर में दोनों एक कमरे में अकेले होते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आरव को पहली बार ऐसा लगता है कि किसी ने उसे समझा है। कुछ देर बाद वे जेल की एक कोठरी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। अनन्या आरव की आखिरी ख्वाहिश को पूरी की। मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। आरव हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, जब तुमने मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी थी, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम जैसी ईमानदार और दयालु पुलिस ऑफिसर मैंने पहले कभी नहीं देखी। अनन्या कहती है, हर कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन अगर सब ऐसा ही कुछ मांगने लगे तो क्या करूंगी? इस पर दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर अनन्या गंभीर होकर पूछती है, बताओ आरव, क्या तुमने सच में अपनी मां को मारा था? क्या हुआ था उस रात? वह कहता है, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उस रात कुछ लोग हमारे घर में घुस आए थे। मैंने मां को बचाने की कोशिश की, लाठी भी उठाई, लेकिन मैं देर से पहुंचा। जब तक मैंने हमला किया, तब तक मां जा चुकी थी। अनन्या उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसे लगता है कि आरव बेगुनाह हो सकता है। अगले ही दिन वह आरव को फिर से वकील के पास ले जाती है। वहां आरव पूरी कहानी विस्तार से बताता है। केस दोबारा खुलता है। कुछ हफ्तों बाद असली अपराधी पकड़ा जाता है और कोर्ट में सजा सुनाई जाती है। आरव की फांसी रुक जाती है और वह बरी हो जाता है। 3 महीने बाद आरव और अनन्या की शादी हो जाती है। भले ही अनन्या उससे 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता उम्र से कहीं आगे था। वो भरोसे, समझ और इज्जत पर टिका था।